हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी हाइट के साथ कैसे चेंज होती है और डेप्थ के साथ कैसे चेंज होती है। आपके सामने दो रिजल्ट लिखे हुए हैं। जो पहला रिजल्ट है वो है हाइट के साथ वेरिएशन, और जो दूसरा रिजल्ट है वो है डेप्थ के साथ वेरिएशन। तो इसको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहली चीज है यहाँ पे डिस्कस क्या क्या करेंगे। तो हम पहले करेंगे वेरिएशन विथ एल्टीट्यूड और हाइट, कि हाइट के साथ जी की जो वैल्यू है वो किस तरह से चेंज होती है। फिर हम बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डेप्थ के बाद वैल्यू कितनी चेंज होती है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ, जो शेप ऑफ अर्थ है उसकी वजह से जी की वैल्यू में क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएशन विथ एल्टीट्यूड और हाइट। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज अर्थ। अर्थ का जो मास है वो हम कंसिडर करते हैं दैट इज एम। एम इज द मास ऑफ अर्थ। और यहाँ पे जो आर है दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे m को जगह पे हम एम ई लिख लें, दिस इज द मास ऑफ अर्थ, और आर ई दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, अब हम कुछ हाइट पे जाते हैं। जस्ट सपोज कि ये h हाइट है, और h हाइट पे इस पॉइंट पे अगर हम देखें कि g की वैल्यू में g की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बात करनी पड़ेगी कि g की वैल्यू अर्थ सरफेस पे क्या होती है। सो द वैल्यू ऑफ g एट अर्थ सरफेस, एट अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस में वैल्यू ऑफ जी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और जिसकी वैल्यू आई थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो इसकी वैल्यू आई थी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर हाइट, यहाँ पे जो हाइट है हाइट के साथ वेरिएशन क्या आता है। सो द वैल्यू ऑफ जी, और जो ये हाइट है हाइट के साथ जी को हम जी डैश लिख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ जी डैश एट हाइट एच। तो जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक हाइट के बाद हमने कंसीडर किया है वो कितनी है g डैश। सो g डैश विल बी कैपिटल G इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस। तो यहाँ से इस पॉइंट से के लेके इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन बोलते हैं और इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। तो अगर मैं सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करूं तो हमें कुछ रिजल्ट मिलने वाला है यहाँ पे। सो जी डैश अपॉन जी। सो जी डैश इज द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच। तो यहां से आपको जी एम ई डिवाइड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, डिवाइड बाई इस साइड जो था वो क्या था, जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर। तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट हमें मिल जाता है। अब अगर नीचे से मैं आर ई स्क्वायर को कॉमन ले लूं, क्या करूं मैं, नीचे से आर ई स्क्वायर को कॉमन लूं, तो यहां से नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, जी डैश, इस जी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट इज जी इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, और यहां से आर ई स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये 1 प्लस एच बाई आर ई स्क्वायर, एच बाई आर ई, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया स्क्वायर।
तो यहाँ से ये आर ई स्क्वायर और ये आर ई स्क्वायर क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनली हमें जो रिजल्ट मिला दैट इज जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच। अब अगर हम बात करें कि ये हाइट जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, तो हाइट किसके कंपेयर में है, रेडियस के कंपेयर में क्या है, बहुत कम है। इट मींस आर ई इज मोर ग्रेटर देन एच। इस केस में क्या होगा कि अगर मैं इसको नेक्स्ट आगे सॉल्व करूं, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूं। तो यहाँ से जो जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच बाई आर ई का होल माइनस टू, होल माइनस टू। अब यहाँ पे जब ये अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं और बाइनोमियल के थ्रू क्या आता है, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन, तो ये हो जाता है आपका 1 माइनस एन इंटू एक्स बाई द बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, जब ये x क्या है, 1 से बहुत छोटा है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो g इंटू 1 माइनस टू एच बाई आर ई। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो हाइट है ये रेडियस ऑफ अर्थ से क्या होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए। ठीक है, ये हाइट हम कहाँ तक कंसीडर कर सकते हैं, तो अगर आपकी हाइट 400 किलोमीटर तक है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला कब तक, जब तक आपकी हाइट क्या है, 400 किलोमीटर से कम है। और 400 किलोमीटर से ज्यादा है तो हमें ये ओरिजिनल फॉर्मूला लगाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएशन ऑफ जी एट हाइट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और साथ में ये फॉर्मूला भी याद रखना है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डेप्थ क्या होता है। तो हमारे पास ये एक अर्थ है जिसका मास हम कंसीडर करते हैं मास ऑफ अर्थ, एंड द रेडियस, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, उसके बाद अगर हम कंसीडर करते हैं एक पर्टिकुलर डेप्थ, ये डी डेप्थ पे, अगर इस डी डेप्थ पे कंपेयर करें तो एक हमें ये अर्थ मिलेगी, ये मास मिलेगा जो इफेक्टिव मास होगा। दिस इज द इफेक्टिव मास। तो पहले हम बात करते हैं अगेन, सो द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी एट सरफेस। तो सरफेस पे जी क्या हो जाएगा आपका, दैट इज जी इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जो देखो अगर हम बात करें कि पूरे के पूरी अर्थ का मास क्या है, एम ई है, तो इस पूरे अंदर वाली जो छोटी सी अर्थ बन रही है, डी डेप्थ के आने के बाद जो हमें अर्थ मिल रही है उसका मास कितना होगा, ये भी मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस मास ऑफ अर्थ को फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी तो पूरे अर्थ की क्या है, यूनिफॉर्म है। हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि डेंसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है। सो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से जो मास आ जाएगा दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और अगर अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमारी अर्थ क्या है, स्फेरिकल है, तो उस केस में ये क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर ई का क्यूब। तो अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करता हूं तो जी कितना आ जाएगा, जी इज इक्वल टू जी एम ई की जगह पे ही तो पुट करना है मुझे। तो एम ई की जगह पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये क्या है, रो इंटू 4/3 पाई आर ई का क्यूब डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर। तो यहाँ से आर ई स्क्वायर यहाँ से ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, जी एट अर्थ सरफेस इज इक्वल टू जी रो 4/3 पाई आर ई। ये आ गया आपका जी।
अब अगर हम बात करें कि एक डेप्थ के बाद जो हमारी g है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो कितनी होगी? द वैल्यू ऑफ g, द वैल्यू ऑफ g, तो यहाँ पे g को हम g डैश ले लेते हैं एट डेप्थ d, डेप्थ d। तो d डेप्थ पे क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका g डैश इज इक्वल टू g एम ई मास ऑफ अर्थ। ये वाली अर्थ, अब इफेक्टिव अर्थ क्या हो जाएगी? ये वाली हो जाएगा, ये वाला मास इफेक्टिव मास होगा। ठीक है, तो एम ई डैश कंसिडर कर लेते हैं अपॉन आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि अब हमारे पास ये वाली डिस्टेंस आएगी, दिस डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस विल बी आर ई माइनस डी। एच नहीं लिखते क्योंकि एच नहीं है, डेप्थ है, तो आर ई माइनस डी का स्क्वायर। अब अगेन वही काम कि इसमें कितना, ये कितना मास एक्यूपाई करेगा ये वाला चीज, तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे हम? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रो निकालना पड़ेगा। रो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, तो रो इंटू वॉल्यूम, दैट विल बी द एम ई डैश। ठीक है, तो ये रो हो गया, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जी एम ई डैश पे क्या लिख दूँ? रो इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब डिवाइड बाई आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा जी डैश का, वो कितना होगा बेटा? तो ये हो जाएगा जी रो 4/3 पाई आर ई माइनस डी। ठीक है, अब अगर मैं फाइंड आउट करूं बेसिकली, ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब ये जी डैश है और ये जी का रिजल्ट आया, सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब मैं 2 को अगर 1 से डिवाइड कर दूं, 2 डिवाइड बाई 1, तो इस केस में क्या होगा? जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू जी रो 4/3 पाई आर ई माइनस डी डिवाइड बाई जी रो 4/3 पाई, और यहाँ पे क्या है? आर ई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, रो से रो कैंसिल, जी से जी कैंसिल। तो यहाँ से जो जी डैश आया आपका, दैट इज जी, और यहाँ से मैं अगर आर ई कॉमन ले लूं, तो ये हो जाएगा आर ई 1 - d/r e अपॉन आर ई। तो ये आर ई से आर ई कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो रिजल्ट आया, दैट इज जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 - d/r e। सो दिस इज द रिजल्ट, एंड दिस रिजल्ट जी डैश क्या है? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी। डी डेप्थ पे हमारी ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? तो इस दोनों केसेस में क्या होगा? एक्सेलरेशन डिक्रीज होती है, हाइट के साथ भी डिक्रीज होगा और डेप्थ के साथ भी डिक्रीज होगा, क्योंकि देखो ये जी की वैल्यू है, ये 1 है, डी की वैल्यू कुछ भी हुई, तो जैसे मान लो कुछ भी डी हुआ, तो यहाँ से कुछ रिजल्ट आएगा, और कुछ रिजल्ट जब 1 से माइनस होगा, तो ये पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग होगा, और 0 पॉइंट समथिंग से जी मल्टीप्लाई होगा, तो वो 9 से कम ही रिजल्ट देगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद वेरिएशन ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ। अब शेप ऑफ अर्थ की बात करें तो ये हमारा इक्वेटर होता है और ये हमारा पोल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज रेडियस ऑफ पोल एंड दिस इज द रेडियस ऑफ इक्वेटर। एंड आपको मालूम होना चाहिए कि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल, और इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, रेडियस ऑफ इक्वेटर माइनस रेडियस ऑफ पोल, दैट इज 21 किलोमीटर। यानी कि जो पोल की रेडियस है वो कम है और इक्वेटर की रेडियस क्या है? ज्यादा है। और हमें मालूम है कि जो स्मॉल जी होता है, दैट इज कैपिटल जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। अब यहाँ पे जो रेडियस ऑफ अर्थ है, अब रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? कि जो पोल है
उस पे कम है, इक्वेटर पे ज़्यादा है। तो अगर ये RE की वैल्यू कम होगी तो G की वैल्यू ज़्यादा होगी, और RE की वैल्यू ज़्यादा होगी तो G की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इट मीन्स G एट इक्वेटर इज लेस देन G एट पोल। ठीक है? तो ये आपका रिजल्ट आ गया, क्योंकि इसका रीजन क्या है? बिकॉज R ऑफ पोल इज लेस देन R ऑफ इक्वेटर। अगर हमारी अर्थ स्फीयर होती, ओवल शेप की नहीं होती, तो उस केस में हर एक चाहे ये कोई कहीं पे भी आप जाते, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता? फिक्स होता। बट द शेप ऑफ अर्थ इज ओवल शेप, तो एक रेडियस ज्यादा है, एक रेडियस कम है। तो जहाँ की रेडियस कम है वहां पे जी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, और जहाँ की रेडियस ज्यादा है वहां पे जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इट मीन्स G at pole is greater than G at equators. So you have to remember all these